गुड इवनिंग एवरीवन। जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम एकेडमिक क्लासेस शुरू कर रहे हैं। तो आप लोगों का सहयोग हमारे लिए बहुत ही सम्माननीय रहेगा। तो आप लोग हमारा सहयोग करें। तो हमने ये वीडियो कक्षा 10 के विद्यार्थियों को मद्देनजर रखते हुए वीडियो ये हम बना रहे हैं अपने प्रिय भाइयों के लिए, छोटे भाइयों एवं बहनों के लिए। तो ये वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने छोटे भाइयों के पास पहुंचाएं इसे। इसमें हम आज बात करेंगे विज्ञान से संबंधित आने वाले प्रश्न। तो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए ये हमारा वीडियो बहुत ही कारगर साबित होगा। अगर आप लोग इसको पढ़ते हैं तो आप लोगों को फिर अलग से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए हमने ये आप लोगों के लिए ही वीडियो बनाया हुआ है। तो आप लोग चिंता की कोई बात नहीं आप लोगों के लिए है। जब तक आपका बड़ा भाई है तब तक आप लोगों को चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो देख लेते हैं, हम आज बात करेंगे विज्ञान। विज्ञान में आज हमारा पहला अध्याय रहेगा कौन सा? तो आज का हमारा पहला अध्याय रहेगा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, तो आज हम विज्ञान के प्रैक्टिस पर आ रहे हैं और हम ये 4 दिनों में ही कंप्लीट करवा देंगे। तुम्हारा सभी बच्चों का, हाई स्कूल के बच्चों का पेपर है 4 अप्रैल को। ठीक है, 4 अप्रैल को पेपर है। 4 अप्रैल से पहले ही हम पूरी तैयारी कर लेंगे विज्ञान की। ठीक है, तो विज्ञान विषय की गारंटी हमारी है। आप लोगों के 100% नंबर यहाँ से आएंगे अगर आप लोग हमारा ये वीडियो देख लेते हैं। ठीक है, तो आज से हम ये सीरीज चालू कर रहे हैं। तो देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा बना हुआ है। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी बता दें कि जय देवी कंपटीशन क्लासेस पर अब एकेडमिक क्लासेस भी चालू हो चुकी हैं। तो आप लोग वहां देखना ना भूलें। तो देख लेते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। तो ये हमारा एनसीईआरटी बुक पर आधारित पाठ्यक्रम है और ये हमने सॉल्व पेपर लिया हुआ है विज्ञान का। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है प्रश्न संख्या 6 से। ठीक है, क्योंकि 5 बहुविकल्पी ही आते हैं तो वो आप लोगों को ही करने हैं। उसके बारे में भी हम आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, उसके बारे में हम आप लोगों को जानकारी देंगे कि उन प्रश्नों को भी कैसे करना है। ओके, तो देख लेते हैं। तो हमारा प्रश्न संख्या 1 और क्वेश्चन नंबर 6 से हम चालू करते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है? वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो क्या है? वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो आप देखें उत्तर में हम क्या लिखेंगे। उत्तर में हम लिखेंगे वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर देते हैं ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत हट जाए जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन को कार्बोनेट CO मतलब कार्बोनेट से अभिक्रिया के फलस्वरूप रिबन पर बनना था। ठीक है, रिबन पर बनना था किसको? CO को बनना था। तो इसको अभिक्रिया के फलस्वरूप रिबन पर बनना था। ऐसा करने पर मैग्नीशियम रिबन आसानी से जलने लगता है। ठीक है, ऐसा करने से मैग्नीशियम जो है, ठीक है, ऐसा करने से मैग्नीशियम रिबन आसानी से जलने लगता है। ओके, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा है 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, निम्नलिखित में से रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो क्या है? हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन और इसकी हमें रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है। ठीक है, तो हमने ये लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। हाइड्रोजन का जो मतलब हम हाइड्रोजन किससे सब लिखते हैं? तो ये इसका, ठीक है, हमारा लिखा हुआ है H2। ठीक है, H2 जो होता है उसे हम हाइड्रोजन कहते हैं। ये इसका सूत्र होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का ये सूत्र लिखा हुआ है H2 से हम हाइड्रोजन को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन को हम H2 से प्रदर्शित करते हैं और क्लोरीन को Cl2 से प्रदर्शित करते हैं। किससे? Cl2 से प्रदर्शित करते हैं क्लोरीन को। ओके, किससे करते हैं? Cl2 से क्लोरीन को प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो देख लेते हैं क्लोरीन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? तो क्लोरीन को हम Cl2 से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा H2 और प्लस Cl2 मिलकर क्या बनता है? 2HCl। ठीक है, तो
तो 2HCl हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। ठीक है, दो हमारे अणु जो होते हैं वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बन जाते हैं। फिर हमारा दूसरा है बोरियम क्लोराइड। तो बोरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट क्या मिलकर बनते हैं ये? तो बोरियम क्लोराइड को हम क्या लिखते हैं? बोरियम क्लोराइड का हमारा सूत्र हो जाता है 3BaCl2, फिर वोल्टाज के अंदर है AQ। ठीक है, ब्रैकेट बंद। तो ये हमारा बेरियम क्लोराइड का सूत्र हो जाता है, प्लस एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट को ही फिटकरी बोला जाता है। ठीक है, एल्युमिनियम सल्फेट को ही फिटकरी बोलते हैं। तो इसका सूत्र क्या होता है? Al2SO4, ये लिखा हुआ है Al2SO4। ठीक है, Al2SO4 ब्रैकेट बंद, फिर है उसका होल थ्राइस। ठीक है, ठीक है। तो ये मिलकर क्या बनते हैं? तो ये मिलकर बनते हैं 3BaSO4, क्या है? बेरियम सल्फेट, प्लस 2Al2Cl3। ठीक है, तो क्या बन गया? तो ये एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, ये मिलकर एल्युमिनियम क्लोराइड बन जाता है। फिर अगला हमारा है सोडियम प्लस जल। सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाता है। तो देख लेते हैं, सोडियम को हम प्रदर्शित करते हैं Na। ठीक है, Na से सोडियम को हम प्रदर्शित करते हैं, प्लस जल को हम 2H2O। ठीक है, जल का सूत्र होता है H2O। ठीक है, जल का सूत्र होता है H2O। तो इसमें हम जल के दो गुणसूत्र रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 2H2O जल का हमारा इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये मिलकर हमारा क्या बना है? 2NaOH प्लस H2O। तो ये हमारा क्या निकला है? तो ये निकला है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन निकला है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी हमें अभिक्रियाएं ही लिखनी है। तो अभिक्रियाएं देख लेते हैं, कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए निम्नलिखित उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो क्या है? जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेपण बनाते हैं। तो इसके बारे में हमें बताना है। तो हमने ऊपर पढ़ा था अभी, बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? BaCl2। ठीक है, BaCl2 होता है, किसका सूत्र होता है? तो ये बेरियम क्लोराइड का सूत्र होता है। ठीक है, प्लस हमें किसके साथ करना है? तो हमें करना है सोडियम सल्फेट के साथ में। ठीक है, तो NaSO4 ये किसका सूत्र है? तो ये सूत्र हो जाता है सोडियम सल्फेट का। ठीक है, सोडियम सल्फेट का सूत्र है। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? तो ये दोनों मिलकर BaSO4 बनाते हैं। ठीक है, तो बोरियम सल्फेट बनाते हैं, प्लस 2NaCl दो अणुसूत्र सोडियम क्लोराइड के बनाते हैं। अगला देख लेते हैं, अगला क्या है? अगला होता है सोडियम क्लोराइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जल में से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। तो इसको देख लेते हैं क्या बनाते हैं। तो इसमें हमारा हो जाएगा सोडियम का सूत्र होता है NaOH। ठीक है, सोडियम का सूत्र होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है, प्लस क्या है? HCl। क्या है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलकर सोडियम क्या बनाते हैं? तो ये बनाते हैं सोडियम क्लोराइड प्लस जल निकालते हैं। ठीक है, सोडियम क्लोराइड बनाता है और जल अवक्षेपित होता है। तो इसमें NaCl प्लस H2O ये हमारा बाहर निकलता है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। तो किसी पदार्थ का नाम X है। ठीक है, किसी पदार्थ का नाम X है के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। तो ये किसके कारण होता है? तो पदार्थ X का नाम तथा सूत्र बताएं कि किस विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें हमारा विलयन कौन सा है? तो इसमें हमारा विलयन है, तो X पदार्थ का विलयन का नाम क्या होता है? बुझा हुआ चूना। ठीक है, बुझे हुए चूना या चूना हम जो लाते हैं अपने यहाँ दीवालों पे पेंट करते हैं, चूना लगाते हैं, तो वो क्या है? वो सफेद रंग देता है ना, तो वो क्या होता है? बुझा हुआ चूना होता है। ठीक है, तो उसका सूत्र क्या होता है?
तो इसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो देख लेते हैं CaO प्लस H2O। तो क्या होता है Ca और होल ट्राइस में OH का 2। ठीक है, तो ये क्या होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होता है बुझा हुआ चूना, ये इसका सूत्र होता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड और जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, क्या बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल के साथ में मिलकर ये अभिक्रिया करता है, तब ये क्या बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हमें लग रहा है कि आप लोगों को ये निश्चित ही समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है। तो क्रियाकलाप 1.7 में एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दोगुनी क्यों है, उस गैस का नाम बताइए। तो इसमें देख लेते हैं किस गैस का नाम बताना है हमें। तो इसको देखते हैं। तो ज्ञात है कि जल 2 भाग हाइड्रोजन प्लस 1 भाग ऑक्सीजन स्विच से मिलकर बना है, अर्थात एक अम्ल है हाइड्रोजन का और एक जीरो है। तो हाइड्रोजन परमाणु और ऑक्सीजन परमाणु के 2.1 मतलब 2:1 अनुपात में संयोग करने से बना है। अतः जल का वैद्युत अपघटन करने से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। इसलिए कैथोड पर एकत्रित गैस हाइड्रोजन और एनोड पर एकत्रित गैस की मात्रा को दोगुनी होती है। तो देख लेते हैं, ये हमारा क्या है, ये प्लास्टिक मग है और क्या है, ये प्लास्टिक हमारा मग दिया हुआ है। क्या है, ये प्लास्टिक का मग है हमारा और इसमें ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन नली है, इसमें हाइड्रोजन प्रवाहित कर रहे हैं और ये क्या है, इसमें हमारा ऑक्सीजन निकल रहा है। इसको बोलते क्या है, तो ये नली जो है इनको बोलते हैं परख नली। ठीक है, और इसमें जो रॉड पड़ा हुआ है इसे क्या बोलते हैं ग्रेफाइट रॉड। ठीक है, ग्रेफाइट जो पेंसिल के अंदर पदार्थ काला काला पाया जाता है उसे ग्रेफाइट रॉड बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या है, और ये किरणें ये जो लगे हुए हैं बॉल हमारे, ये एनोड है और ये कैथोड है। ठीक है, ये हमारा स्विच लगा हुआ है और ये हमने 6 वॉट का बैटरी लगाया हुआ है इसमें। ठीक है, और इसमें हमने जल भरा हुआ है और ये है रबर डॉट। ठीक है, तो जल का वैद्युत अपघटन इसमें हमें दिखाया गया है। ठीक है, चलते हैं देख लेते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमें सिर्फ इतना ही दिखाना था। ठीक है, प्रश्न संख्या 15 है। प्रश्न नंबर 1, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या है, लोहे की एक छड़ को या कील को डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, ये बताना है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं क्यों बदल जाता है भाई। तो क्या है, तो ये हमारा प्रश्न हो गया। ठीक है, अब देखते हैं, जब लोहे की कील को नारंगी रंग के कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होता है CuSO। ठीक है, CuSO ये होता है कॉपर सल्फेट का सूत्र। ठीक है, तो क्या है, कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का नीला रंग हल्का मलिन हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि Fe क्या है, फेरस सल्फेट, क्या है Fe लोहा, Cu कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है जो कॉपर को विस्थापित कर देता है। आयरन सल्फेट तथा कॉपर धातु बनती है। ठीक है, इसके कारण क्या बनती है, इसके कारण आयरन सल्फेट और कॉपर धातु बनती है। अभिक्रिया निम्न प्रकार है। तो किस प्रकार है, Fe मतलब लोहा प्लस नीला थोथा। ठीक है, CuSO4 क्या है, ये कॉपर सल्फेट। जब क्या है, जब लोहा और कॉपर सल्फेट आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं FeSO4, तो क्या है फेरस सल्फेट बनाते हैं प्लस Cu कॉपर बनाते हैं। ठीक है, तो क्या बनता है फेरस सल्फेट बनता है और कॉपर बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये हल्का हरा हो जाता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट गहरा नीला होता है और जब ये अभिक्रिया करके FeSO4 बनता है, क्या है फेरस सल्फेट बनता है, तो इसका रंग हल्का हरा हो जाता है और साथ में इसके क्या बनता है, साथ में इसके क्या बनता है, तो साथ में इसके बन जाता है हमारा कॉपर। ठीक है, साथ में इसके हमारे साथ कॉपर विक्षेपित होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्या है, क्रियाकलाप से विभिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है, क्या है PbNO3 का होल ट्वाइस, क्या है होल स्क्वायर है
क्या है PbNO3, PbNO3 का होल स्क्वायर, तो ये क्या है लेड नाइट्रेट, ठीक है। Pb क्या है सीसा नाइट्रेट, ये है लेड नाइट्रेट है, प्लस ये किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो ये कर रहा है अभिक्रिया 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया कर रहा है। कौन कर रहा है लेड नाइट्रेट जो है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया कर रहा है और क्या बना रहा है, तो ये बना रहा है PbCl2, ठीक है। PbCl2 का बना रहा है लेड क्लोराइड बना रहा है, ठीक है। लेड क्लोराइड अम्ल बना रहा है, प्लस क्या बना रहा है, और बना रहा है HNO3, 2HNO3, तो यह नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। दो अणु नाइट्रिक अम्ल बना रहा है, ठीक है। कौन बना रहा है, तो ये बना रहा है कौन, तो ये बना रहा है लेड नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलकर ये क्या बनाते हैं, लेड क्लोराइड अम्ल बनाते हैं और नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। ओके, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 3। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है। थोड़ा स्पेस कम है भैया, तो थोड़ा मैनेज करेंगे आप सभी लोग। तो हमारा पहला है 4 गुणसूत्र हैं सोडियम के, प्लस क्या है ऑक्सीजन है, और उसके साथ में क्या कर रहे हैं, तो ये क्या बन रहा है 2Na2, ठीक है। तो 2 अणु सोडियम के बन रहे हैं, सोडियम क्या है Na2O, तो सोडियम ऑक्साइड बन रहा है। तो इसमें हम ये देख लेते हैं। तो ये इसका सूत्र क्या है, अब वो हम देखते हैं। तो पहली हमारी है, इस अभिक्रिया में सोडियम से अपचयित होता है, क्योंकि Na सोडियम का सूत्र है Na का ऑक्सीजन O2 ऑक्सीजन से संयोग हो रहा है, और ऑक्सीजन अपचयित होने वाला पदार्थ है, अतः अपचयित एवं अपचयित होने वाले पदार्थ क्रमशः सोडियम और ऑक्सीजन हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं ये बना हुआ है। तो अब दूसरा है ये हमारा CuO, तो क्या है कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 मतलब हाइड्रोजन, तो ये क्या बनाते हैं, तो ये बनाते हैं Cu प्लस H2O, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें क्या है हमारा Cu क्या है CuO, तो कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, ठीक है। तो एक इन्होंने क्या बनाया है, कॉपर बनाया है और जल अलग कर दिया है, ठीक है। तो इसमें अपचयन इसका क्या हुआ है, CuO का कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है, ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या हुआ है, अपचयित होने वाला पदार्थ कौन सा है, तो ये हाइड्रोजन है, और अपचयित होने वाला पदार्थ कौन सा है, कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है। कौन सा है, कॉपर ऑक्साइड है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला है पाठ्यक्रम से हल प्रश्न पत्र हैं ये। तो अगला हमारा क्या हो जाएगा, अब देख लेते हैं। निम्नलिखित में से दी गई अभिक्रियाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है हमारा, ये आपको बताना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें हमारा ये सूत्र लिखा हुआ है PbO, लेड ऑक्साइड क्या है, PbO हमने पहले देखा था, क्या था ये लेड ऑक्साइड था, ठीक है। लेड ऑक्साइड क्या है, ये लेड ऑक्साइड था, ओके। प्लस सी को क्या कहते हैं, तो ये कार्बन, ठीक है। सी क्या है, ये कार्बन है, ओके। तो ये बना क्या है 2Pd, ठीक है, 2Pb, ठीक है, प्लस CO, ठीक है। तो CO क्या है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, 2 अणु लेड ऑक्साइड बना है और कार्बन डाइऑक्साइड निकला हुआ है। तो देख लेते हैं इसमें क्या है। तो इसमें पहला है अपचयित हो रहा है, सीसा अपचयित हो रहा है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है, या फिर कार्बन अपचयित हो रहा है, या फिर लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, तो ये आपको ये बताना है। इसमें हमें ऑप्शन बताने हैं कौन कौन से ऑप्शन इसमें हमारा सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 ही है। पहला ही ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन नंबर इसमें हमारा एक ही सही हो जाएगा, कौन सा एक ही है। पहले तो इसमें सीसा अपचयित हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड भी अपचयित हो रहा है साथ ही में, ठीक है। साथ ही में कार्बन डाइऑक्साइड भी अपचयित हो रहा है, ओके। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो हम 2 की करते हैं। तो 2 को हम देख लेते हैं, क्या है Fe2O3 प्लस 2Al, तो ये क्या है फेरस ऑक्साइड प्लस 2Al क्या है अल्युमिनियम। फेरस ऑक्साइड और अल्युमिनियम का जब संयोजन होता है तो क्या बनता है, तो वो देख लेते हैं Al2O3,
एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है और 2 अणु क्या है, 2 अणु लोहा निकलता है, ठीक है, 2Fe, ठीक है, 2 अणु लोहा बाहर निकलता है। तो इसमें क्या हो रहा है, संयोजन अभिक्रिया है ये, या फिर विस्थापन अभिक्रिया है, या फिर वियोजन अभिक्रिया है, या फिर विस्थापन अभिक्रिया है। तो ये हमारी अभिक्रिया कौन सी है, तो ये हमारी विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। ये जो अभिक्रिया है ये हमारी विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, तो ये हम देखेंगे। तो इसमें है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, या फिर क्लोरीन गैस एवं आयरन ऑक्साइड बनता है, या फिर कोई अभिक्रिया नहीं होती, या फिर आयरन लवण जल में बनता है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है, ठीक है। जब लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाता है तो उसमें हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। ओके, तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। अगर आप लोगों को और भी आगे पढ़ना है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमने आप लोगों को किस तरीके से समझाया है, और हम ये निरंतर प्रैक्टिस सेट चालू रखेंगे। अभी हमारा 2 घंटे बाद अगला प्रैक्टिस सेट आएगा इसी से संबंधित, ठीक है। जो प्रश्न हमें इम्पोर्टेंट लगेंगे विज्ञान से, रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित, वो हम अगले पार्ट में बताएंगे 2 घंटे बाद। ओके, चलते हैं। तो आज का हमारा सेशन यहीं तक रहता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।